एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे बढ़िया और सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप इसको समझ लिए एक बार तो आपको एक फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन इसके रिलेटेड जब भी आएगा ना तुम उसको आराम से बना दोगे। ये कॉम्प्लिकेट होता है, इसका जनरल फार्मूला हम लोग अभी डिराइव करेंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो आपको पता है क्या सर, एक क्या है तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो। तो हम बनाते हैं एक ट्रायंगल छोटा सा, है ना, जिसका दो साइड हम लोग क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ट्रायंगल हमने बनाया कुछ ऐसा कि जिसका दो साइड, ये साइड और साइड क्या हमारा बराबर है। ट्रायंगल बना रखते हैं ए बी एंड सी। एक बात आप लोग जान जाइए, इसका दो साइड बराबर है, तो अगर हम इसके वर्टेक्स से अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस दोनों पार्ट को आधा कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो हम क्या करने वाले हैं सर, यहाँ से डालेंगे एक परपेंडिकुलर, क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरह से, ये वाला और ये वाला क्या हो गया हमारा, आधा हो गया। क्या हो गया, आधा मतलब हाफ हो गया। इस इक्वल साइड को अगर हम ए मानते हैं तो ये भी क्या होगा हमारा ए होगा, और इसको बी मानते हैं, पूरा क्या मानते हैं, इस बीसी को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या है, बी के बराबर है। एक बात बताओ, अगर ये पूरा हमारा बी के बराबर है तो आधा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, यही ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। ठीक है ना, देखो आया समझ में कि सर अगर ये आधा किया गया है तो सर ये वाला b/2 हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना होगा, b/2 हो जाएगा। अब मेरा बात सुनो, आप देख पा रहे होगे कि सर यहाँ पर क्या है हमारा बना हुआ, 90 डिग्री बना हुआ है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या देख पा रहे हैं आप लोग को, यस सर दिख रहा है हम लोग को। तो बेसिकली सर ये हम लोग साइड कौन सा, ए है, ये कितना है, b/2 है, और ये कितना है हमारा, इसको h बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, h बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो ट्रायंगल का सिंबल है, अब चाहो तो लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बोलो हाँ या ना। तो सर हमको बेस तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता। अच्छा यहाँ पर बेस हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा ना। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो बेस क्या होगा, पूरा का पूरा बी होगा। हाइट हमको नहीं पता है ना। तो सर एक काम कीजिए, हाइट को निकालिए। तो हाइट कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम को, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से देखो पता है क्या सिखाया गया है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 90 के सामने को एच बोलते हैं ना, तो सर हमारा क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच क्या है हमारा, देखो तो 90 के सामने ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो पी तुम्हारा कितना है, एच है ना, एच यही ना होगा बाबू, एच का स्क्वायर प्लस बी कितना है तुम्हारा, b/2 का स्क्वायर है। तो सर यहाँ से वैल्यू क्या होगा, एच को छोड़ दो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा ए स्क्वायर, इसको इधर क्या देना, कितना हो जाएगा, प्लस में है ना, तो माइनस हो जाएगा कितना, b/2 का स्क्वायर है ना, इक्वल टू क्या है तुम्हारा, एच स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये b/2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको और आसान बनाते हैं तो देखना रिजल्ट क्या आएगा सामने। तो आप समझोगे सर कि बेसिकली ये तो हमारा ए स्क्वायर हो गया, माइनस रहेगा बीच में, छोड़ दो इसको, बी का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, एच स्क्वायर हो गया। आ रहा है बात समझ में हम क्या करना है। अब देखो आप एक काम करो सर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो सीएम लो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सीएम, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस कितना तुम्हारा हो गया, बी स्क्वायर हो गया। ये ना होगा रिजल्ट, इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, एच स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, एच स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जो हम लोग का रिजल्ट निकलेगा, तो यहाँ से क्या होगा, रूट अंडर, बोलिए क्या होगा, रूट अंडर बोलिए 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना, 4 इक्वल टू एच आ गया। ये तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है, तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 1/2, इस 4 का वैल्यू कितना निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा ना। नहीं समझ आ रहा है क्या, अगर रूट 4 दिया हुआ है तो वैल्यू कितना होगा, 2 होगा ना। तो अगर हमारे पास 1/, अगर रूट 4 दिया हुआ है तो वैल्यू कितना होगा, 1/2 ना होगा बाबू, ये तो नीचे है डिवाइड कर रहा है, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, 1/2। ठीक है, रूट अंदर कितना रह जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एच का वैल्यू आ गया। मतलब ये जो एच है किसके बराबर है सर, ये जो एच है सर ये कितना आया, 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया भाई। अब इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर पुट करते हैं, तो हम लोग का रिजल्ट किसके बराबर आएगा, यहाँ लिख दें, इसको हटा दें, देखो यहाँ पर नाउ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पूरा साइड, इंटू एच कितना है हमारा, एच कितना है यहाँ पर है 1/2 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, बी रूट अंडर कितना 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और यही है तुम्हारा फार्मूला। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर क्या पढ़े हैं? तो सर पढ़े हम लोग 1/4 इंटू बी। बी क्या है सर? बी क्या है हमारा? नॉन इक्वल साइड्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर। ए क्या सर? इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड्स है, माइनस बी स्क्वायर। बी क्या हमारा? नॉन इक्वल साइड्स है। ये तुम्हारा क्या? इक्वल साइड्स है ना, और बी क्या है तुम्हारा? नॉन इक्वल साइड्स है।